धुरंधर 2 की एंडिंग आप कभी गेस ही नहीं कर पाएंगे, ये मैं लिख के देता हूं। ऐसी एंडिंग है कि आपके होश उड़ जाएंगे और लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन देख कर ही जाना आप, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बात क्लियर कर दूं कि इस रिव्यू को आप बेफिक्र होकर देखिए, क्योंकि इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं जिससे कि धुरंधर 2 देखने का आपका मजा किरकिरा हो जाए। इसलिए बेफिक्र होकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यही बताने वाला हूं कि फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तूने सुना नहीं, जहां दर्द है वहां मर्द है। भाई आदित्य धर, क्या प्रोग्राम दिखा दिया है आपने। रणवीर सिंह, यू ब्यूटी मैन। मेरे मन में रणवीर कपूर के काम का बहुत सम्मान है, बट मैंने रणवीर सिंह को कभी कमजोर एक्टर नहीं माना है, और अब आप भी उनको सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। भाई साहब, ये बंदा कमाल है, ये बंदा बवाल है, ये बंदा धमाल है। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस बाजा फाड़ दिया इस आदमी ने। देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसे रिव्यू, क्रिटिक्स, ये वो दिस दैट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आती है गर्दा उड़ाने। धुरंधर 2 वही बवंडर है। पहले पार्ट ने ऐसा फैन बेस बना लिया है ना कि अब दूसरे पार्ट में लोग चाहे तारीफ करें या क्रिटिसाइज करें, फिल्म चलेगी ही चलेगी, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, और जो देख चुके हैं वो तो पगलाए हुए ही हैं। भाई साहब, ये फिल्म ब्रूटलिटी की सारी सीमाएं लांघ देती है। इंटरनेशनल लेवल एक्शन, झामफाड़ एक्टिंग, टाइट स्क्रीन प्ले, गजब का डायरेक्शन, मतलब इतना काफी नहीं है फिल्म देखने के लिए। हाँ भाई, मुझे तो पहले पार्ट से इस पार्ट में कोई कमी नजर ही नहीं आई। ऐसा होना चाहिए सीक्वल। बताने को बहुत कुछ है, बोलने को बहुत कुछ है। फिलहाल इस फिल्म पर बात करते हैं कि क्या जितनी हाइप थी उस पर फिल्म खरी उतरी है या नहीं। चलिए फिर बिना स्पॉइलर के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी, और अभी हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस दशक की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर द रिवेंज की। फिल्म का टोन पहले ही सीन से सेट है, एंड विद इन 5 मिनट्स फिल्म जो पेस पकड़ती है, भाई साहब बवंडर। चक्रवात, आंधी, तूफान। ये बात सही है कि रणवीर सिंह कैमरे के सामने, पेपराजी के सामने बकैती करते हैं, लेकिन बंदे की एक्टिंग में कोई कमी ही नहीं है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखने के बाद जो शिकायत थी ना कि अक्षय खन्ना ने खा लिया था और ये वो, इस बार पूरी शिकायत दूर हो जाएगी। ये फिल्म पूरी तरह से रणवीर सिंह की फिल्म है, और इसका बहुत हद तक क्रेडिट जाता है आदित्य धर को। क्या प्रेजेंटेशन है, क्या विजन है, क्या थॉट है, आप फैन हो जाएंगे। और ये मैं बात क्लियर कर दूं कि अगर आपका झुकाव राइट की तरफ है, फिर तो आदित्य धर को इंडिया का चार्ल्स स्टेल्स्की, जॉर्ज मिलर और जेम्स कैमरून कह देंगे आप। फिल्म के पॉलिटिकल एंगल पर इत्मीनान से बातें होंगी, क्योंकि जैसे जैसे मास ऑडियंस फिल्म को कंज्यूम करेगी, इसे प्रोपेगेंडा फिल्म भी कहा जाएगा। लेफ्ट राइट दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ जाएंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे। ये सारी चीजें फिल्म को और लोगों तक पहुंचाने का ही काम करेगी। फिलहाल ये रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इसके अराउंड है कि ये फिल्म अच्छी क्यों है। रीजन नंबर 1, धुरंधर 2 नाम ही काफी है। देखिए, धुरंधर 2 जिस जॉनर की फिल्म है, यानी कि एक्शन थ्रिलर, जिसको देशभक्ति के साथ ब्लेंड किया गया है, इसको आप मासी फिल्म या मसाला फिल्म जो कह लीजिए, स्पाई जॉनर भी कह सकते हैं। इस जॉनर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये एक यूनिक टेक है, जो पहले पार्ट से ही आपको पता चल गया था। वो धुरंधर 2 में भी बरकरार है। इस बार स्केल बड़ा है। रणवीर स्पाई बनकर छुप छुप कर काम कर रहे होते हैं, और जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था, अंत में वो पूरी तरह से खुल जाते हैं। और भाई साहब, इस बार खोल देते हैं पाकिस्तानियों को। 7 चैप्टर में फिल्म डिवाइडेड है, जो जसकीरत सिंह रंगी की कहानी से लेकर लियारी की बादशाहत, ऑपरेशन धुरंधर से लेकर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, इंडिया की जियोपॉलिटिक्स से लेकर आदित्य धर की भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दिखाती है। आदित्य धर ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है भाई। चीजों को कहने का सबका अपना एक टेक होता है।
आदित्य ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जिस सिनेमैटिक अंदाज में परोसा है, उस पर देश अगले 2 महीनों तक बहस करने वाला है। और ये आदित्य को पता है, वो जानते हैं कि देश की जनता को क्या चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने खेला है उनको ये भी पता है कि वो बहुत घेरे जाएंगे। लेकिन भाई एक बात मैं बताऊं, अगर इस बार भी ये फिल्म पाकिस्तान में चल गई फिर तो आप समझिए कि क्रेजी हो जाएगा। वहां का गैंगवार दिखाया गया है, वहां के आतंकियों को कैसे मारा गया इसको भी दिखाया गया है। आदित्य धर ने पाकिस्तानियों के खटिए खड़े कर दिए हैं भाई। नवाज शफीक को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो ही एक्टिंग कर रहा है। और वो डायलॉग, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा, जैसे ही ये डायलॉग आएगा आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। आप नहीं भी चिल्लाएंगे तब भी सिनेमा हॉल में चिल्लाने की आवाज तो आएगी ही। भाई साहब मोदी जी के नाम के नारे भी लग रहे थे, एक आध सीन पर लोग हंस भी रहे थे, मतलब भयंकर मजा आने वाला है। पब्लिक पागल हो गई थी, मतलब अलग लेवल का क्रेज था। हाँ, कुछ क्रेडिट योगी जी वाला भी मोदी जी को चला गया है, पर जो भी हो मजा आता है। कुछ एक सीन में कांग्रेस पर प्रहार भी किया गया है जो कि डिबेटेबल होगा, मैं ये पहले ही कह देता हूं। हालांकि एक डायलॉग भी है कि हमारी लड़ाई तुम्हारी मुल्क से नहीं, तुम्हारी मुल्क के दहशतगर्दों से है। पर बहुत कुछ ऐसा भी है जिस पर बवाल होगा। खैर, अब आते हैं एक्टिंग पर। रणवीर सिंह इमोशन, इंटेंसिटी, एक्शन, रॉनेस, गुस्सा, एक्सप्रेशन और प्यार, हर हाव भाव को जिस तरह से फिल्म में पकड़ा है ना, वो अपने आप में इंसेन है। फिल्म के लगभग 80% फ्रेम में आपको वो ही नजर आएंगे। वाकई में वो बब्बर शेर हैं। आर माधवन भाई साहब, इस बार उन्होंने जो खेला है ना, वो देखने में मजा आएगा। अर्जुन रामपाल, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अक्षय खन्ना की कमी को महसूस होने नहीं दिया है। संजय दत्त सॉरी बट नॉट सॉरी, वो संजय दत्त ही लगे हैं। सारा अर्जुन का इस बार स्क्रीन स्पेस कम है एंड एक्टिंग भी ओके ओके है। और राकेश बेदी भाई साहब, जिनको पता है उनको पता है, बहुत रीलें कटने वाली हैं। फिल्म देखने से पहले इनकी रील जब भी आपके पास आए स्क्रॉल कर देना, मतलब ये जब भी आएंगे आपको कुछ दे कर जाएंगे। बाकी लोगों ने भी अपने हिस्से का काम ठीक किया है। बड़े साहब को लेकर ज्यादा एक्साइटेड मत होना। फिल्म जो है वो पिछले बार से बड़ी है, लगभग 4 घंटे की है। सिनेमा हॉल के अंदर आपके 5 घंटे खर्च होने वाले हैं, जो कि वर्थ इट है। स्क्रीन प्ले पिछले बार से टाइट है, समझ लीजिए कि आप एक वेब सीरीज ही देखकर बाहर निकलेंगे। पुराने गानों का इस्तेमाल पिछले बार जैसा ही है। शाश्वत सचदेवा ने इस बार भी गर्दा उड़ा दिया। इंडियन विंटेज सॉन्ग को और बाहर के रसपुतीन सॉन्ग को सुनकर आप सीट से खड़े हो जाएंगे। जुबीन का भी सॉन्ग है, सभी अच्छे हैं। रणवीर सिंह की एंट्री पर लोग ये जरूर कहेंगे कि रणवीर सिंह इज गुड बट अक्षय खन्ना वाज इमोशन। हाँ, यालिना से रोमांस इस बार कम है पर देशभक्ति का ओवरडोज है। मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग और मेकअप मैन का काम काबिले तारीफ है। कुल जमा बात यह है कि धुरंधर 2 जैसा कि मैंने पहले कहा था 2000 करोड़ कमाने जा रही है, वो सच में ऐसा करेगी। मेरी तरफ से फिल्म को 4 स्टार। आपके रिव्यू का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो को खूब शेयर कीजिए और विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, ये रिव्यू जो है वो बिना कोई रिसर्च और इधर उधर की बातों को सुने किया गया है। हो सकता है इसमें बहुत कुछ मिस हो गया। ये पूरी तरह से सिनेमैटिक रिव्यू है। कुछ चीजें स्पॉइलर ना देने की वजह से मैंने बताया नहीं है। जरूरत पड़ी तो और भी डिटेल जानकारी के साथ फिल्म को डिकोड करते हुए अलग से भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसाइए और विट्टी चोखा पर आते रहिएगा। धन्यवाद।